मैं आपको इंस्टाग्राम की एक ऐसी स्टोरी बताने जा रही हूँ। हम सब इंस्टाग्राम से कुछ ना कुछ ले लेते हैं। हम आजकल इतने सारे पेज हैं, इतनी सारी सस्ती चीज़ें भी मिलती हैं इंस्टाग्राम पे जो नॉर्मल साइट्स पे इतनी सस्ती होती भी नहीं है। अब बहुत सारी अच्छी चीज़ भी होती है जो नॉर्मल पेजों पे नहीं मिलती, इतना ज़्यादा यूनिक मटेरियल इंस्टाग्राम पे मिलता है। तो हम सब इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं, बट हमें क्या होता है कि हम कभी कभी कोई चीज़ ऐसी शॉपिंग पे चले जाते हैं जहाँ वो ऐसी इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं हमारी जो नॉर्मल नहीं है बट बहुत कॉमन है। नॉर्मल तो ऐसी एक इंसिडेंट जो एक बंदे के साथ हुआ और उसको इतना वो मतलब कि बर्बाद होते होते बचा। मैं एक ऐसा इंसिडेंट आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टोरी है अक्षय की स्टोरी है। अक्षय एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, मतलब उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। उसका खुद का कपड़ों का बिजनेस था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था उसकी लाइफ में। और इंस्टाग्राम उसकी लाइफ में क्या रोल निभाता था, जो इंस्टाग्राम था ना उसने अपना जो कपड़ों का धंधा था, अपने कपड़ों का जो बिजनेस था उसका पेज बनाया हुआ था और वो उस पेज के थ्रू भी बहुत ज़्यादा सेल्स उसकी इंक्रीज हो चुकी थी। तो इंस्टाग्राम उसके लिए बहुत कमाने का एक सोर्स भी था और टाइम पास का भी एक सोर्स था। तो अब क्या होता है कि ना वो इंस्टाग्राम चलाते चलाते ना उसको एक डॉल दिखती है। तो उसको उसकी छोटी बेटी होती है, उसके लिए वो डॉल बहुत पसंद आती है। उसका बर्थडे भी पास होता है तो वो सोचता है मैं ना अपनी बेटी को यही डॉल गिफ्ट करूंगा बर्थडे पे। तो वो उस डॉल को ऑर्डर कर देता है। जब वो उस डॉल को ऑर्डर करता है तो ऑर्डर करते हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे कि हमारा एड्रेस, नेम, मोबाइल नंबर, ये सब हमें डालना होता है। तो वो ये सब कुछ डाल देता है। बट वो क्या करता है ना कि जब वो एड्रेस डाल रहा होता है तो उससे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, उसका ब्लड ग्रुप। तो वो सोचता है यार ब्लड ग्रुप कौन लेता है, बट वो सोचता है नॉर्मल चीज़ है, कोई बात नहीं, ब्लड ग्रुप तो मांग रहे हैं, वो दे देता है। तो अब ऐसे ही उसकी बेटी के बर्थडे से एक दिन पहले डिलीवरी हो जाती है। जब डिलीवरी होती है तो उसको रिसीव होती है 2 डॉल। तो वो सोचता है यार मैंने तो 1 डॉल मंगाई थी बट मेरे को 2 डॉल क्यों रिसीव हुई है। अब वो देखता है उसके पीछे जो पार्सल आया होता है उसके पीछे लिखा होता है कि आप बहुत लकी हैं, आप हमारे 5000 कस्टमर में से एक कस्टमर हैं। तो आप हमारे 5000 कस्टमर आप हमारे 5000 वाले कस्टमर हैं, तो इसलिए आपको ये डॉल फ्री दी गई है एज अ लकी ड्रॉर के रूप में। तो वो सोचता है चल ठीक है, मेरी बेटी और ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो अब ना वो ना अपनी बेटी के बगल में दोनों डॉल रख देता है और मतलब उसको बर्थडे होने का इंतजार करने लगता है। तो सुबह होती है, उसकी बेटी उठती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, अपने डैडी को थैंक यू वगैरह बोलती है कि मेरे को ये डॉल बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो अब वो उस डॉल के साथ बहुत खुश हो जाती है, मतलब गिफ्ट हो गया कंप्लीट। अब उसी दिन ना उनको बाहर निकलना होता है पार्टी के लिए। एक तो क्लोज फ्रेंड्स बुलाए होते हैं उन्होंने। तो अब उस फ्रेंड में अंकित नाम का भी उसका फ्रेंड आया होता है। तो अब जब पार्टी पूरी खत्म हो जाती है तो रात को अपने घर आ जाते हैं, लेकिन ना बीच में अंकित का फोन आ जाता है और अंकित बोलता है यार मैं बहुत बुरी तरह एक जगह फंस गया हूँ, तेरे को आना पड़ेगा, तू ही निकाल सकता है, तू आ जा जल्दी फटाफट। तो अंकित क्या करता है, फटाफट अपनी गाड़ी, बोलता है तू टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ, रुक तू। उसको फटाफट अपनी गाड़ी उठाता है और मोड़ लेता है। बट ना गाड़ी चलाते चलाते उसे याद आता है यार पार्टी में तो अंकित का फोन स्विच ऑफ हो गया था, तो अभी कैसे उसने मुझे फ़ोन किया। वो फ़ोन देखता है तो वो देखता है कि फ़ोन जो है ना उसमें कोई कॉल ही नहीं आ रखी थी। हिस्ट्री में देखता है कोई कॉल नहीं होती। अब वो सोचता है यार पता नहीं मेरा वहम है कि क्या है, मतलब अब क्या ही कर सकता है, ऐसा हुआ है। तो वो सोचते उसे घर वापस आ जाता है और इस चीज़ को वो 4-5 दिन बाद भूल भी जाता है। पूछता है बट वो बोलता है, अंकित से पूछता है कि तुमने जो कॉल करके ये बोला था, तो अंकित मना कर देता है। तो वो भी इस चीज़ को भूल जाता है, बहुत पुरानी चीज़ हो चुकी होती है। ऐसे ना एक दिन ना अक्षय जो होता है अपने बिजनेस से आ रहा होता है। तो वो आता है घर पे बहुत ज़्यादा, उस दिन टायर्ड डे होता है उसके लिए, वो बहुत थकावट वाला दिन होता है, टायर्ड डे होता है उस दिन। वो बहुत थका हुआ, बहुत इरिटेट होकर घर आता है। बट जब वो घर आता है ना वो देखता है कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा खुश है और अकेले में बहुत ज़्यादा हंस रही है। तो बच्चों की आवाज़ सुन के ऑफकोर्स वो भी खुश हो जाता है। वो देखता है वो अपनी डॉल के साथ खेल रही है और बहुत ज़्यादा खुश है। तो जब वो लड़की देखती कि उसके डैडी आ गए, वो फटाफट भाग के अपनी डैडी के पास आती है और बोलती है डैडी आज मैं 2 बार जीती हूँ अपनी डॉल से, मेरी डॉल ना 2 बार हार गई मुझसे। तो वो बोलता है, डैडी बोलते हैं कौन सा गेम खेल रहे थे अपनी डॉल के साथ जो वो 2 बार हार गई। वो बोलते हैं कि मैं अपनी डॉल के साथ आँख, मतलब जिसकी आँख पहले ब्लिंक होगी वो हार जाएगा, वो वाला मैं गेम खेल रही थी। तो उसके डैडी बोलते हैं डॉल की तो आँख बंद होगी ही नहीं, तो आप उससे कैसे जीतोगे। तो बोलती है नहीं डैडी 2 बार उसकी आँख बंद हुई है तभी तो मैं जीती हूँ उससे। तो उसके डैडी सोचते हैं बच्ची है, मतलब बच्ची है तो बच्चों की बात पे क्या ही इतना ज़्यादा गौर करना, अपना खेल खेल में बोल रही है ये चीज़। तो
वो ऐसा मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस चीज़ में। बट ना उसके बाद क्या होता है कि उसकी वाइफ को ना उस डॉल की, जब से वो डॉल आई होती है ना, बहुत नेगेटिव चीज़ है, बहुत मतलब डरना और ऐसी ऐसी चीज़ें फील होने लगती है। और बिजनेस में मेरा बहुत ज़्यादा मतलब 2-3 डीलें टूट चुकी होती है जब से वो डॉल आई होती है बिजनेस की, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माहौल चल रहा होता है घर में। लेकिन एक दिन क्या होता है ना, जो उसकी बेटी होती है ना, वो उस डॉल्स के साथ ना बातें कर रही होती है और जो डॉल की ना मुंडी हिल रही होती है, मतलब ऐसे वो मतलब हाँ ऐसे ऐसे कर रही होती है। तो उसकी मम्मा ये चीज़ देख लेती है और मम्मी ना डैडी को बताती है कि नहीं यार, इस डॉल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वो लोग सोचते हैं ना, डीपली सोचते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ यार, जब से ये डॉल इस घर में आई है ना, जब से ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो वो एक पंडित को घर पे बुलाते हैं, एक बाबा को घर पे बुलाते हैं और उनको बताते हैं सारी सिचुएशन कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो जो बाबा होता है वो जब उनके घर पे आता है, वो एक शीशा ना उनके घर के बीचों बीच रख देता है। तो वो मतलब रख के उसके बाद उसको जो भी आभास वगैरह होता है वो बोलता है तुम्हारे घर में 2 गुड़ियाँ हैं, वो मुझे चाहिए और मैं उनको अपने साथ लेके जाऊँगा। तो अब उसको तो पता ही होता है अक्षय को कि कौन सी 2 गुड़िया की बात कर रहा है। वो फटाफट उन दोनों गुड़िया उसको लाके दे देता है। तो जब बाबा उनको फिर बताते कि ये ना तुम पे किसी ने काला जादू किया था, ये काला जादू इस टाइप का था कि तुम्हारी जितनी भी माया है ना, जितने भी पैसे हैं, वो सब घट के और जहाँ से तुमने ये चीज़ ऑर्डर करी ना उनके पास चला जाए, इसलिए चीज़ तुम पे की गई थी। तो अब अक्षय मान लेता है क्योंकि उसको पता है कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। तो फिर अब मान लेता है और ये चीज़ खत्म हो जाती है। बाबा वो दोनों डॉल लेके चले जाते हैं। बट अक्षय ये चीज़ सोचता है कि यार उन्हें कैसे पता चला कि मैं इतना अमीर हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास तो कितने सारे क्लाइंट जाते होंगे। जब मैं 5000 वाला क्लाइंट हूँ तो मतलब सबके साथ वो यही करते, काला जादू करते घूमते हैं। तब अक्षय को पता चलता है कि यार जब वो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलता है ना, तो प्रोफाइल खोलते ही पता लगता है कि यार वो किस स्टेटस से बिलोंग करता है, उसका स्टेटस क्या है, फाइनेंशियली स्टेटस उसका क्या है। और उसने ना मतलब प्राइवेसी वाला ऑप्शन होता है इंस्टाग्राम पे, वो भी नहीं लगाया होता, कॉमन होता है, कोई भी आके उसको देख सकता है। तब उसको पता लगता है कि यहाँ से उसको पता लगा कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और इसलिए इस वजह से उसने मुझसे ब्लड ग्रुप मांगा होगा। बट अक्षय के साथ चीज़ ये अच्छी होती है कि हाँ, वक्त रहते ही उसको पता चल जाता है कि इस डॉल में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ है और वो वक्त रहती है उसको अपने घर से हटा देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप समझ भी गए होंगे कि आप किसी भी सोशल साइट्स पे जाते हो तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन ऐसे बहुत जल्दी शेयर नहीं करनी चाहिए। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल दीप शावल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।